नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए रुक करते इस वक्त की खास खबरों की तरफ। खबर भदोही जिले के कोइरौना थाना क्षेत्र के खेदोपुर ग्राम सभा से है, जहां खेदोपुर निवासी रविशंकर पांडे का 8 वर्षीय पुत्र प्रकाश पांडे शाम को घर के सामने और बच्चों के साथ खेल रहा था। इसी बीच गांव के एक वृद्ध को बच्चों ने चिढ़ाया, तो उस वृद्ध ने सभी बच्चों से कहा कि उनके माता पिता से शिकायत की जाएगी। और वृद्ध की बात से प्रकाश डर गया और चुपके से भागकर पास के बगीचे में छिप गया। जबकि परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन प्रकाश का कहीं पता नहीं चला। फिर परिजनों ने बृहस्पतिवार की रात 9:30 बजे बालक के लापता होने की खबर ट्विटर के माध्यम से दी और जानकारी होते ही पुलिस सक्रिय हुई। पुलिस द्वारा त्वरित रूप से सूचनाओं का आदान प्रदान कर खोजबीन शुरू की गई, जहां पुलिस की तत्परता और त्वरित प्रयास से बालक को रात में 3 बजे सकुशल बरामद कर लिया गया है। वहीं उसके माता पिता को पुलिस ने सुपुर्द कर दिया है। क्या नाम है और कौन सा गांव है? रविशंकर पांडे, खेदोपुर। ये बताइए, कल लड़का आपका जो है गुम हो गया था, क्या वजह थी? और हम तो बीज बोने चले गए थे, उसके बाद मैं आया 12 के लगभग, तो थोड़ा सा धान था, सारे लोग खाते थे, इसके लिए हम उसाने लगे। फिर इसके बाद एक लड़का का फ्रैक्चर हो गया था, तो मैं उसको लेकर चला गया गुप्ता हॉस्पिटल में। तो कब आपको पता चला कि आपका लड़का जो है घर से गायब हो गया है? 7 बजे हमको पता चली, शाम को। हाँ। तो आपने क्या किया, सूचना दिया आपने नज़दीकी थाने में? हाँ, पहले आए तो यहाँ किए, तो उसके बाद एक मोबाइल द्वारा सूचना ट्विटर के जरिए जो है सूचना दिया गया। इसके बाद वहाँ से हम लोग गांव के और लोग 10-20 लोग सब जहाँ कीर्तन रामायण था वहाँ गए। वहाँ से फिर लगभग पुलिस को कितने बजे सूचना दी गई? 9 बजे दे दी। 9 बजे रात? हाँ, तो खाना थे, ऐसे सब खा रहे थे। इसके बाद वो वहाँ तत्कालीन पहुँचे। तो कितने बजे आपका लड़का जो है मिला? हमको 4 बजे मिला। 4 बजे भोर में हाँ, मिला। मिल गया। आपका लड़का आपके सामने जब जैसे ही आया तो क्या प्रतिक्रिया थी आपकी? ये था तो मैं अब सुबह का था, हमारे पास तो नंबर नहीं, हम सूचित कर दिए कि साहब को पता कर दीजिए कि हमारा लड़का मिल गया। तो आप इसको लेके जो है आपका लड़का जो है मिल गया, कोयराना पुलिस के जरिए आपका लड़का मिला, तो पुलिस वालों के लिए क्या आपकी प्रतिक्रिया है? क्या कुछ आपने कहा, क्योंकि आपका लड़का जो है खोया हुआ था और पुलिस के जरिए आपको मिला, है। तो आपको कैसा लगा? वो तो अच्छा लगा। भदोही से सी न्यूज संवाददाता गिरीश पांडे की रिपोर्ट। चतरा जिले के सिमरिया प्रखंड में भाजपा मंडल इकाई के सभी सदस्यों ने झारखंड सरकार का पुतला फूंका। वहीं सदस्यों का कहना है कि सरकार की घोषणा के बावजूद किसानों द्वारा उत्पादित धान का सरकारी खरीद नहीं होने के कारण किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है, लिहाजा वे औने पौने दामों में बिचौलियों के पास धान बेचने के लिए मजबूर हैं। वहीं सरकार ने 2050 प्रति क्विंटल धान की खरीदारी का मूल्य तय कर दिया था। किसान अब 12 से लेकर 1300 प्रति क्विंटल धान बेच रहे हैं, जिससे उनको लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। वहीं किसानों ने अपनी समस्याओं को भाजपा कार्यकर्ताओं से अवगत कराया और मांग की थी कि धान की सरकारी खरीद आरंभ की जाए, अन्यथा झारखंड के किसान और कर्ज में डूब जाएंगे। लिहाजा पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और नेताओं ने किसानों की मांग को देखते हुए सरकार का पुतला फूंक कर झारखंड सरकार को यह संदेश दिया कि देश के अन्नदाताओं के साथ खिलवाड़ करना मजाक नहीं है। कि सरकार का जो रेट है धान का, उस रेट में सरकार को तुरंत कल से धान लेना चाहिए। अभी किसान पैसा के मजबूरी में, कोरोना के मार में 10 रुपये 12 रुपये किलो धान गरीब गुरबा जो भी है बेच रहा है अपना बिचौलिया के हाथ, बच जाएगा। उससे किसान को बड़ी राहत मिलेगा और 5-7 रुपये किलो ज्यादा प्रॉफिट होगा किसान का। इसमें बिचौलिया हावी, ये सरकार निकम्मी सरकार है। किसानों के जो धान खरीद किया जा रहा था, ये सरकार फेल करे, किसानों का धान नहीं लिया जा रहा है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी पूरे झारखंड प्रदेश में इस निकम्मी सरकार का विरोध कर रही है और पुतला दहन कर रही है। चतरा से सी न्यूज संवाददाता शाह फहद अंसारी की रिपोर्ट। झांसी के बीकेडी कोठारी हाल में चल रही इलाहाबाद झांसी खंड स्नातक सीट की मतगणना के दौरान हंगामा हो गया, जहां हंगामे का कारण पुलिस द्वारा भाजपा विधायक और कार्यकर्ताओं को कोठारी हॉल में जाने से रोकना बताया जा रहा है। वहीं भाजपा कार्यकर्ता और विधायक व दिग्गज नेता कोठारी हॉल के बाहर धरने पर बैठ गए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी।
मालूम हो कि झांसी में बीकेटी कोठारी हालत में एमएलसी सीट की मतगणना चल रही है, जहां मतगणना के दूसरे दिन आज भाजपा विधायक और कार्यकर्ता मतगणना स्थल जाने का प्रयास करने लगे, जहां पुलिस ने यह देखा तो उन्हें रोक लिया, जिसको लेकर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हो गई। वहीं पुलिस के खिलाफ सदर विधायक रवि शर्मा, विधायक राजीव सिंह परीक्षा कार्यकर्ताओं के साथ बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज के गेट के सामने धरने पर बैठ गए हैं। झांसी से सी न्यूज संवाददाता। जब से मतगणना शुरू हुई है तब से हमारे जो इलेक्शन एजेंट हैं, अंदर हमारे एजेंट लोग लगातार शिकायत दर्ज करवा रहे हैं। और उसके बाद एक एजेंट ने तो यहाँ तक शिकायत दर्ज करवाई है कि प्रथम वरीयता के जो मत थे उसमें हमारी गड्डी की गड्डी सीधी दूसरे प्रत्याशी को उसमें मिला दी गई। लगातार दर्ज कराते हुए शिकायतें, लेकिन अंदर जब सुनी नहीं गई और उसके बाद आज सवेरे जो हमारे प्रत्याशी अंदर जाना चाह रहे थे और पुनः काउंटिंग की इच्छा व्यक्त की, तो उसके बाद उन्हें प्रशासन ने घुसने नहीं दिया और धक्के मार करके बाहर निकाल दिया। तब हम लोगों को यहाँ पर आना पड़ा। नहीं, हम तो अंदर हम लोग जाएंगे और जो काउंटिंग है उसकी हम लोग मांग करने वाले हैं कि एक बार फिर से इसकी मतगणना करवाई जाए और मतगणना में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम लोग बाहर बैठे रहेंगे, ये लोग अंदर। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात सैनी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर तहसील तालबेहट ब्लॉक ग्राम दशहरा का मामला है, जहां अमोल रतन जहरिया धानुक ने सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार शादी की और फिर अपने पति के साथ वह मजदूरी करने बाहर चले गए। बताते प्रार्थना के पति जहरिया व विकलांग पुत्र और बच्चे घर पर रह रहे थे कि सुशीला के पूर्व ससुरालजन व रिश्तेदार कैलाश तने अपने साथियों के साथ रात में घर पहुंच गए और परिजनों के साथ मारपीट की। इसके बाद परिजनों ने थाने पहुंचकर अपनी तहरीर दर्ज करवाई है। समस्या आपकी? मेरा नाम है राजा बेटी, मैं दसरारा से आई हूँ। मेरी समस्या ये है कि मेरा देवर यानी मेरा देवर है, बहू आई मेरे घर पे और मेरे देवर को लेके भाग गई है। इन लोगों ने कोर्ट मैरिज कर लिया है, इन लोगों ने कोर्ट मैरिज कर लिया है और जब पेश भी हो गए साहब लोगों ने इन्हें भगा दिया है, बोल दिया कि अब तुम भरी हो। मगर ये लोग इसके सास ससुर है ना, जो लड़की भाग के आई है उसके ससुर उसके मायके वाले आके मेरे घर पे दबाव दे रहे हैं, मारने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पूरे घर को बेघर कर दिया है और बोलते हैं तुम ढूंढ के ले आओ। सब हम लोग विकलांग आदमी हैं, मेरे जो परिवार वाले वो अपने बचाव के लिए भाग गए हैं। हमें भी छेंक के मारने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम लोग। किस थाने का मामला है? ये बार थाने का। आपने थाने में शिकायत की थी इसकी? की है सर, 100 नंबर बुलाने की। क्या कार्रवाई हुई वहाँ पे? कुछ कार्रवाई नहीं है, जानकारी लेके भाग जाते हैं। आज आप कहाँ आई हैं? थाने में पहुँच ही नहीं पा। आज आप कहाँ आई हैं? एफसी साहब से ये मांग है कि हमारी विनती सुनी जाए और हमारा यानी जिम्मेदार समझाया जाए। सर क्या समस्या है? ये लोग हमको मारने को जाते हैं रात भर और ये लड़का भगा के ले आया है, हमको मालूम नहीं कहाँ से भगा के ले आया, कहाँ लेगा। कौन लोग करते हैं मारपीट आपके साथ? कैलाश उनके सारे ससुरे का कहते मनोज भैया। क्या मामला है पूरा? मामला क्या है? विनोद। मामला क्या है? हमें कौन सबके नाम आए बोलो। ये बात पे कर रहे कि हमारा लड़का कट के लड़की भगा के ले आया है, उसके 5 लड़का बिट गया है, वो कट के भगा के ले आया है। तो जाने कहाँ लेगा हमें मालूम नहीं है साहब, हम तो बूढ़े आदमी, हम तो घर रखे हैं। किस थाने का मामला है ये? बार थाने का। अच्छा, आपने थाने में शिकायत की थी इसकी? नहीं, हम पहुँच ही नहीं पा रहे। आज आप कहाँ आई हैं? हम एफसी साहब के क्या मांग है आपकी एसपी साहब से? आपकी एसपी साहब न्याय किया जाए। ललितपुर से सीनू संवाददाता कोमल की रिपोर्ट। सच ही कहा गया है कि जाखो राखे साइयां मार सके ना कोई। ये कहावत मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर
प्रत्यक्ष देखी गई। बता दें कि सीसीटीवी फुटेज देखकर आपको भी विश्वास हो जाएगा। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म और चल रही ट्रेन के बीच लटका एक व्यक्ति मौत को चकमा देने में सफल रहा। दरअसल दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर रोज की तरह नंदन कानन एक्सप्रेस दौड़ रही थी, तभी ट्रेन गुरुवार को मिर्जापुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आकर रुकी। जब ट्रेन ने आगे बढ़ना चालू किया तो एक व्यक्ति सामान लेकर दौड़ा। बोगी में वह सामान फेंकने में सफल रहा। इसी बीच पैर फिसलने से वह गिरकर ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसा रहा। तभी आरपीएफ जवान धर्मेंद्र मिश्र ने तत्परता से उसका हाथ पकड़ लिया। वहीं ट्रेन आगे की ओर रेंगती रही और वह दिलासा देते हुए उसका हाथ पकड़े रखे। देहात कोतवाली क्षेत्र के धौरूपुर निवासी व्यक्ति की जान आरपीएफ जवान की सजगता से बच गई। हाँ सर, एक व्यक्ति को कल आरपीएफ ने बचाया था, उसकी जान जा रही थी, ट्रेन के बीच में फंसा हुआ था। सर क्या था पूरा मामला? कुछ ऐसा था कि कल दिनांक 3/12/2020 को प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जब नंदन कानन एक्सप्रेस आई तो हमारा स्टाफ जो पैसेंजर सिक्योरिटी वो सील चेकिंग ड्यूटी में लगा हुआ था, वो अपना सील चेकिंग कर रहा था। और जैसे ही गाड़ी चली तो एक व्यक्ति अपने सामान के साथ पीछे से दौड़ता हुआ आया और S11 कोच था, उसमें अपने सामान को फेंका और जैसे ही चढ़ने को हुआ वो प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में फिसल कर गिर गया। ये देखते ही दौड़ता हुआ वहाँ जो सील चेकिंग ड्यूटी में हमारा स्टाफ था, दौड़ता हुआ आया और पहले रुका और रुकने के बाद उसे दिलासा देते हुए और उसके हाथ को पकड़ा और उसको बराबर धैर्य बढ़ाते हुए ये बताते रहा कि धैर्य बनाए रखो और तुम्हें मैं जाने मने गिरने नहीं दूंगा, उसमें फंसने नहीं दूंगा। और ट्रेन में एसीपी के लिए अपना आवाज़ भी दी, परंतु किसी यात्री द्वारा एसीपी नहीं की गई उस समय, या गाड़ी में एसीपी नहीं हुई और पूरी बोगियां उसके पीछे से निकल गई। और हमारा जो हवलदार है धर्मेंद्र मिश्रा, वो बराबर उसको धैर्य के साथ पकड़े रहा, उसका भी धैर्य बढ़ाते रहा और बराबर करके उसकी जान उसने बचाई। ये बहुत ही सराहनीय कार्य रहा और इसके लिए हम लोगों ने उसको धन्यवाद भी दिया कि तुमने जैसा काम किया है ये सराहनीय कार्य है। हम स्वयं उस समय सीसीटीवी पे बैठे हुए थे, जिस समय ज़्यादा गाड़ियाँ रहती हैं उस समय मैं खुद ही सीसीटीवी पे बैठा हुआ था और देख रहा था। और जैसे ही ये घटना घटी हम भी दौड़ते हुए उस जगह पे पहुँचे। वो व्यक्ति जो बचाया गया था वो बहुत ही घबराया हुआ था। उसे हम लोगों ने अपना स्थिर किया कि चलो अब कोई बात नहीं है, बच गए हो। उसको हम लोग ने चेक भी किया, उसको खरोच तक नहीं आई थी, एकदम पतला दुबला आदमी था और वो कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं हो पा रहा था। और फिर उसको दिलासा दिया गया। हमारे द्वारा बराबर अभियान भी चलाया जाता है और लोगों को सतर्क भी किया जाता है कि चलती गाड़ी में आप कभी ना चढ़ें, परंतु वही ये घटनाएं कभी कभी घटित हो जाती हैं और जब तक हम खुद से जागरूक नहीं होंगे तब तक ऐसी घटनाओं को नहीं रोका जा सकता। आज बहुत ही अच्छा दिन था कि हमारा सिपाही उसको बचा लिया, नहीं तो उसकी जान एकदम खतरे में थी, उसे कोई नहीं बचा सकता था। और जिस तरह से धैर्य का परिचय देते हुए हमारे सिपाही ने ये कार्य किया, इसके लिए बहुत सराहना इधर उधर से यात्रियों द्वारा भी की गई और हम लोगों ने भी उसे वो किया। अच्छा, ये व्यक्ति सर कहाँ का था और कहाँ जा रहा था? कुछ ये पता चल पाया कहाँ का रहने वाला था और किस जनपद का था और कहाँ जा रहा था, कैसे था? जी, ये व्यक्ति चूँकि उस समय तो सहमा हुआ था, कुछ बताने की स्थिति में नहीं था। वैसे बार बार पूछने पे उसने बताया कि मैं धौरूपुर, ये ग्राम जो है और थाना उसकी देहात कोतवाली लगती है, मिर्ज़ापुर ज़िले का ही था। और बता रहा था कि उसके भाई और वो सासाराम जा रहे थे। तो उसका भाई तो चढ़ गया था, उसी के पास सब उससे संबंधित यात्रा संबंधित सारे टिकट भी थे, इसके पास कुछ नहीं था। ये अपना दौड़ते हुए चढ़ा, कहा कि उसी के पास सब था। वैसे इसका सामान भी जैसे चढ़ गया था और ये तो यात्रियों ने इसका सामान तो उतार दिया और इसकी जान बचा ली। सर सासाराम जा रहा था, कहाँ जा रहा था? अब सासाराम वो बता रहा था कि सासाराम मुझे जाना था किसी आवश्यक कार्य से, और इसके बाद तो उसने कुछ नहीं बताया। वो चूँकि इतनी घबराई वाली स्थिति में था कि वो कुछ बताने की स्थिति में नहीं था। वैसे उसको दिलासा देके हम लोगों ने जो भी जानकारी है उससे ली। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय दुबे के साथ गुफरान अहमद की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।